चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल यूपी के कानपुर सिटी को बिलोंग करती हूँ। मैं एक विट्रियो रेटिना आई सर्जन हूँ। अप्रैल 2021 में मैं स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस के डिवाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी। तब से लेकर मैं अपने मेंटर्स की हेल्प से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भगवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ। भगवत गीता की रीडिंग करने से मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने कैरियर में कैसे हेल्प मिल रही है, यही सब मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। ईयर 97 में मैंने आईएससी बोर्ड से अपना 12th किया। फिर उसी साल मेरा सीपीएमटी के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से मैंने ईयर 2003 में अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। फिर उसी साल मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हो गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से ईयर 2006 में मैंने आई में ऑफ्थेल्मोलॉजी में अपना एमएस कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट गई। वहां पर मैंने विट्रियो रेटिना में फेलोशिप की, जो ईयर 2009 में कंप्लीट हुई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर आशीष अग्रवाल भी एक फेको और पीडियाट्रिक आई सर्जन है। ईयर 2010 में कानपुर में हमने पाखी आई केयर के नाम से अपना आई का प्राइवेट हॉस्पिटल भी ओपन किया। तो इस तरह फ्रेंड्स, लगभग 12 साल हो गए हमें प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए। इसके अलावा मैं इतने ही सालों से पटना के एक अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में विजिटिंग रेटिना सर्जन हूँ। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं सोचती थी कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। पर फ्रेंड्स, मैं रॉन्ग थी। इनफैक्ट, आफ्टर स्टडीइंग भगवत गीता, आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइंग इन डीलिंग विद माई पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान कब दिया था? जब वो अपनी लाइफ की बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में थे। युद्ध का मैदान सजा हुआ था, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव थे। वो श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनके सारथी थे। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके मन ने उन्हें भ्रमित किया। उनको लगा कि उनको अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ने उनको ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप युद्ध छोड़ के भाग जाइए, बल्कि उनको अपना कर्म, अपना जो उनका युद्ध करने का कर्म था, उसको 100% ऑनेस्टी के साथ, 100% डेडिकेशन से करने की सलाह दी। और उनको ये भी बताया कि जो वो रिजल्ट के बारे में ना सोचे, क्योंकि रिजल्ट देने का काम, युद्ध में जीत है या हार है, ये काम भगवान जी का है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें भी श्री कृष्ण जी की बात अपने जीवन में उतारनी चाहिए, अपने रूटीन के कामों में, चाहे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। हमें अपना काम बिल्कुल 100% ऑनेस्टी से करना है, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करना है, 100% डेडिकेशन के साथ करना है। रिजल्ट्स के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है, क्योंकि उस चीज पे हमारा होल्ड ही नहीं है। और जब हम रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, उसको लेकर हमारा फोकस कम हो जाता है। तो यही जो ये सब इतना इम्पोर्टेंट बात थी कि हमें आखिर अपने कर्म कैसे करने हैं, यही मैंने भगवत गीता के अध्ययन से सीखा। और इससे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। मैं एक विट्रियो रेटिना आई सर्जन हूँ। हमारी आंख के पिछले हिस्से में पर्दा होता है, उसी को हम रेटिना कहते हैं। यहीं पर हमारी इमेज फोकस होती है और फिर ऑप्टिक नर्व के द्वारा वो ब्रेन तक पहुंचती है। तो जो हमारा रेटिना है, जो बैक ऑफ द आई पे होता है, तो ये कई तरह से अफेक्ट हो सकता है। जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो, या ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से, या कभी कभी कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसीज होती है, या बहुत सारे कारणों से इसमें स्वेलिंग आ सकती है, डिसीज हो सकता है, डिटैच्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या इससे जुड़े विट्रस में ब्लड आ जाता है। तो हमें इनका पेशेंट्स को लेजर करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, सर्जरी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बहुत लेट स्टेज में पेशेंट हमको प्रेजेंट करता है, तो पेशेंट की बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। एक तो उनको ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट है, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टली होते हैं। रेटिना के, आई की सब ब्रांचेस में रेटिना के इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिवली कॉस्टली है।
तो थोड़ा कॉस्ट को लेकर भी इश्यू होता है। और फिर हम जब सर्जरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें कितना विजुअल गेन होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से काफी डैमेज हो चुका होता है, इसकी भी हम गारंटी नहीं दे पाते। तो इस तरह पेशेंट्स को इनिशियल ट्रीटमेंट के पहले भी बहुत समझाना पड़ता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद भी जब पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनकी विजन नहीं आ पाती, बहुत समझाने के बाद भी जब उनकी नहीं आ पाती, तब भी जो है काफी समझाना पड़ता है। तो कभी कभी जब बहुत अच्छा हो जाता था, जिसकी जैसे रेफर होके पेशेंट्स रेटिना वालों के पास आते हैं, तो जब बहुत अच्छा होता था तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, और जब इतना पेशेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता था तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था। तो ऐसे अप डाउन चलता रहता था। तो अब भगवत गीता पढ़ने से फ्रेंड्स क्या हुआ है कि जो मैंने आपको बताया, कर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मुझे समझ में आया कि मेरे हाथ में अपना कर्म करना ही है, लेकिन चूंकि जो रिजल्ट मिलना है वो ईश्वर के हाथ में है। तो इतना सब कुछ सोच के और फ्रस्ट्रेट होके, या बहुत अगर अच्छा हो गया तो खुश होके, नहीं इतना अच्छा हुआ तो दुखी होके, इस सब से कोई फायदा नहीं है। इससे क्या हुआ है फ्रेंड्स, मेरे सर का बोझ ऐसा मुझे लगता है कम हो गया है। अब मैं क्या पेशेंट को उनके ट्रीटमेंट से पहले ही बहुत क्लियरली, बहुत हम्बली, कॉन्फिडेंटली उनको समझा देती हूँ कि आपकी डिसीज ये है, और उसके बाद इतने चांसेस हैं, और अगर नहीं कराएंगे तो और भी ज्यादा डिटेरियोरेशन के चांसेस हैं। रिजल्ट्स के बारे में अब मैंने सोचना बंद कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि मेरे वर्क पे, मैं जो भी प्रोसीजर करती हूँ उस पे मेरा फोकस बढ़ गया है। तो अब मुझको ज्यादा सेटिस्फाइंग और ज्यादा ग्रेटिफाइंग लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेशेंट से डील करने में मेरा पेशेंस लेवल भी बढ़ा है। अब मुझे ज्यादा समझ में आता है कि ठीक है, अगर पेशेंट्स मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो वो जब मेरे पास आते हैं तो ऑलरेडी बहुत पेन में होते हैं। तो जो कंपैशन का लेवल है, जो अब मैं ज्यादा कंपैशनेट हो गई हूँ। तो इससे जो हमेशा जो फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग रहती थी जब पेशेंट्स मेरी बात नहीं समझ पाते थे, तो वो कम हो गई है। फ्रेंड्स, भगवत गीता के अध्ययन से मेरा स्टाफ के साथ भी मेरा रिलेशन काफी बेटर हो गया है। एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट का क्या मैजिक होता है, ये सब मैंने इसी प्लेटफॉर्म से सीखा। तो अब इससे ये हुआ है कि हम एक बेटर टीम की तरह अब बेटर वर्क लाइफ बैलेंस बना के बेटर तरीके से हम अपने हॉस्पिटल को मैनेज कर पा रहे हैं और पेशेंट्स की सेवा कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने समझा कि वैसे तो भगवत गीता लाइफ की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, परफेक्ट क्वेश्चन आंसर बुक है। लाइफ के वेरियस सिचुएशंस में हमको कैसे डील करना है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, इस सब के लिए हमें हेल्प करती है। पर हम जैसे यंग प्रोफेशनल्स के लिए, जहां पर स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत बड़ा हुआ है, अपने से रिलेटेड, दूसरों से रिलेटेड हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी हम दोराहे पे खड़े होते हैं कि इस रास्ते जाए या इस रास्ते जाए। तो इन सबको हमको चूज करने में या हमें डिसीजन लेने में ये हमारा भगवत गीता का अध्ययन हमें बहुत हेल्प करता है। भगवत गीता पढ़ने से मुझे लगता है कि जैसे अब मैं और ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से पेशेंट्स को समझा पाती हूँ। मेरी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी एनहांस हो गई है। मेरे अंदर डिवाइन क्वालिटीज जैसे ट्रूथफुलनेस हुआ, फॉरगिवनेस हुआ, कंपैशन हो गया, ये पहले से बढ़ गई है। एंगर भी, जैसे कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट्स जैसे हमारे समझाने पे भी नहीं समझते या तो गुस्सा आ जाता है, तो वो सब भी चीजें काफी हद तक कम हो गई हैं। फ्रेंड्स, हमारे हॉस्पिटल में एक श्रीहरि का मंदिर भी है। भगवत गीता का अध्ययन करने से तो जीवन जीने का नजरिया ही चेंज हो गया है। हर काम में कैसे डिवोशन को लाना है और उसे कैसे ब्लिसफुल बनाना है, ये सब मैं अपने मेंटर्स की गाइडेंस से अब कर पा रही हूँ। उन्हीं की गाइडेंस से मैंने हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग भी स्टार्ट की, जो मैं रूटीनली करती हूँ। इससे मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे भगवान जी से मेरा कनेक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। अब मैं उनकी प्रेजेंस अपने हर काम में फील करती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ को कहें तो जब भी मैं कोई प्रोसीजर करती हूँ, चाहे जब मैं सर्जरी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका हाथ मेरे ऊपर है और मेरी एफिशिएंसी दुगनी और तिगनी बढ़ गई है। इस तरह फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भगवत गीता को ओल्ड एज में ही पढ़ना चाहिए, जबकि लाइफ की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हमें पल पल
जो हमारी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आते हैं उनमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। और प्रोफेशनल लाइफ में तो अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करके उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो आप कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे टीचर हो या एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कुछ भी हो, भगवत गीता आपको एक बहुत बेटर लाइफ लीड करने में हेल्प करेगी। एक तरीके से ये आपके मॉडल को अपग्रेड करेगी। और अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने देश का, अपनी सोसाइटी का बहुत बड़ा लॉस करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगी कि किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, भगवत गीता का अध्ययन करिए। इसके साथ अगर आप चैंटिंग भी करने लगेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।